जीवन को पुनः मैं कैसे स्थापित करूंगा। जब कुछ और नजर नहीं आता तो तब फिर ईश्वर नजर आता है हमें। दूसरा कदम, ईश्वरीय इच्छा का अनुसरण करूंगा। फिर मैं ये देखता हूं तीसरे कदम में कि मेरे जीवन का जो विनाश हुआ है मेरी सोच और मेरे कर्मों की वजह से हुआ है। उसमें है ना तीसरे कदम में हमने अपनी इच्छा और अपने जीवन को, इच्छा क्या है मेरी सोच और जीवन क्या है कर्मों का संग्रह, उसका सरेंडर करते हैं आप। तो आप वहीं से शुरुआत कर देते हैं कि हम लोगों का जो विनाश हुआ है ना वो हमारे सोचने के तरीके और जैसा सोचता हूं उसको करने के तरीकों की वजह से हुआ है। नशा इसमें दोषी ये है कि नशा मुझे इन बातों को समझने नहीं देता था, इसलिए छोड़ना जरूरी है ताकि और बेहतर स्थिति में मैं जो सोच रहा हूं वो कर पाऊं, क्योंकि नशे ने वो चीजें करने नहीं दी। लेकिन सोच को ठीक करना है ना, अपनी सोच ठीक हो जाएगी तो ये ईश्वरीय इच्छा जब यहां चल रही है, यहां पर आप लोग जो पहुंचे हैं ना, वो माध्यम कोई भी बनाओ ईश्वरीय इच्छा की वजह से पहुंचे हैं। और ईश्वर क्या चाहता है आपके जीवन के लिए ये वही जानता है। लेकिन उसने ये दिखा दिया, ईश्वर ने, ईश्वरीय इच्छा ने ये दिखा दिया कि प्रोसेस में शुरुआत होते ही तेरे साथ बुरा कुछ नहीं हो रहा है। बुरा हो रहा है तो हमारी सोच की वजह से या हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है। यदि वर्तमान क्षण की बात भी करें, यहां पर किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। शरीर स्वस्थता की तरफ बढ़ रहा है, मानसिक स्वस्थता भी बढ़ रही है और अंदर से कुछ जज्बा आ रहा है कुछ करने का। जो पूरी तरह से निराश हो चुके थे हम, सुसाइडल थॉट टेंडेंसी हो गई थी हमारी, आज हमें जीने का मन करता है कि मुझे जीना चाहिए, परिवार के साथ वो सब चीज करनी चाहिए, परिवार के साथ वो खुशियां शेयर करनी चाहिए जिस खुशियों को मैं बहुत पहले से नहीं कर पा रहा हूं। ये सब जज्बात आ रहे हैं आपके अंदर। क्यों आ रहे हैं? ईश्वरीय इच्छा की वजह से, क्योंकि यहां बैठे हैं। आप में से कौन बैठा जो अपनी इच्छा की वजह से बैठा? सब ईश्वरीय इच्छा की वजह से आए हैं। कदम पे चाहे अपने चल के आ गए हो, है ना। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, है ना, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके जीवन में ईश्वरीय इच्छा के अनुसार यहां तो पहुंचे, सही मार्ग पर तो पहुंचे, लेकिन सही मार्ग पर पहुंचने के बाद भी अपनी इच्छाएं चला रहे हैं। माना कि एक हाईवे रोड है, बढ़िया बना के दे दी गई। अब मैं कुछ लोग जो है स्मूथली ड्राइव कर रहे हैं, समझदारी का परिचय देते हुए चल रहे हैं, सारे नियमों का पालन करके चल रहे हैं तो ठीक चल रहे हैं। उसी रोड पर एक्सीडेंट किनके होते हैं? जो नियमों और कायदे के अनुसार नहीं चल रहे हैं उस रोड पर। तो यहां पर भी यही है। कुछ लोग ईश्वरीय इच्छा की वजह से यहां आ तो गए हैं, लेकिन अपने जीवन में फिर अपनी इच्छाएं चला रहे हैं, जिनका परिणाम वो पहले भी भुगत चुके हैं। तो ये ईश्वरीय इच्छा मेरे जीवन में हमेशा ही चलती रहेगी, ऐसा भी संशय है ना। बहुत से लोग ईश्वरीय इच्छा का आदर नहीं कर पाने की वजह से जिंदगी को बद से बदतर कर चुके हैं। लेकिन आज आपको मौका अगर मिला है तो आपको इस ईश्वरीय इच्छा का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय इच्छा ही है जो आज के दिन आपके अंदर उत्साह आ रहा है कि हमें जीवन जीना चाहिए, है ना। आपके अंदर एक उत्साह आ रहा है। मैं मान सकता हूं कि सिचुएशनली आपकी इच्छा चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिचुएशनली है वो, कि सिचुएशन की फीलिंग जो होती है वो परमानेंट नहीं है। अगर तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है। परमानेंट फीलिंग नहीं होनी चाहिए स्वयं इच्छा की ना, क्योंकि आपको खुद कंपेयर करना है। आप में से जितनी भी अवधि यहां हो गई है आपको आए हुए, बाहर के सुबह की शुरुआत देख लें और यहां पर देख लें। फाउंडेशन में जरूर है, लेकिन आपका विकास नहीं रुका है। कौन है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका विकास कर रहा है? कौन है? सोच के तो देखें। आप में से देखा जाए तो इच्छा किसी की भी हो सकता है यहां रहने की ना हो,
लेकिन उसके बावजूद भी आपका विकास हो रहा है। सोच के तो देखें इस चीज को।